ये है दिल्ली दर्पण। को इन कदमों के सैलाब ने रोका है, चट्टानी सीनों ने बेखौफ होकर तोड़ा है। सैकड़ों मोहब्बत की यादों की गवाह है ये यात्रा। मैं हूँ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया और इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने एक और अभियान की शुरुआत की है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसके तहत दिल्ली में भी ब्लॉक स्तर पर गली कूचों में जा करके जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अभियान चला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें राहुल गांधी के अनुभव क्या थे और क्यों ज़रूरत है भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। दिल्ली में किस लेवल पर ये यात्रा के बाद जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, इसकी बानगी यहाँ देखी जा रही है कि वीर बाज़ार ये इलाका है, यहाँ पर हर आने जाने वाले के साथ साथ जो यहाँ लोग सब्ज़ी खरीद रहे हैं या जो सब्ज़ी बेच रहे हैं उनको भी ये पर्चे दिए जा रहे हैं और समझाया जा रहा है कि वो राहुल गांधी जी की इस यात्रा को और इस अनुभव को पढ़ें, सुने और उस पर गौर करें। तो हमारे साथ स्थानीय विधायक यहाँ रहे हैं, कांग्रेस के हरिशंकर गुप्ता जी हैं, पूर्व निगम प्रत्याशी रहे हैं यहाँ पे, और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो स्थानीय वो हैं। हरिशंकर जी, क्या पर्पस है? वीर बाज़ार में आप खड़े हैं और आने जाने वालों को समझा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो निकाली, जिसका समापन 30 जनवरी को हुआ और पैदल चलकर 3500 किलोमीटर चले वो, हमारी कई सौ लोगों से यहाँ पर बात हुई है। हमारा पहला प्रश्न ये था उनसे कि क्या आपको राहुल गांधी जी की पैदल यात्रा की जानकारी है? तो सब ने कहा कि हमें पूरी जानकारी है कि वो पैदल चले हैं। उसके बाद आज हम जो निकले हैं, भारत जोड़ो के साथ साथ जो अभियान कांग्रेस ने नया चलाया है वो है हाथ से हाथ जोड़ो। उसका मतलब ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो अभिप्राय था कि देश को जोड़ने की बात है, देश में जो एक नफरत का माहौल बना, एक डर का माहौल बना, असुरक्षा का माहौल बना और लोगों का देश के प्रति जो आत्मविश्वास कम हुआ, उसको पूरा करने के लिए जो यात्रा निकाली गई, अब उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ये आरंभ हुई है। इसका पहला दिन हमारा वजीरपुर विधानसभा में है और हम लोग लगातार 2 महीना तक इस प्रोग्राम को चलाएंगे। इसके अंदर राहुल गांधी जी ने खुद संदेश लिखा है कि जो यात्रा के दौरान उनका अनुभव रहा, जिन लोगों से लाखों लोगों से वो मिले हैं, क्या उन्होंने सीखा, क्या उनका अनुभव हुआ, क्या उनकी मानसिकता बनी, उसके बारे में एक संदेश यहाँ पर दिखता है। उसका वितरण करने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। और क्या कुछ खास बिंदु हैं इसके जो आपने इस पर्चे में उन्होंने जो अपने जिन अनुभवों का जिक्र करा है, जो आप बताना चाहें कुछ? उसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो कही है कि आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो 2 मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण उनको नजर आए, वो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा नजर आया और तीसरा मुद्दा ये नजर आया कि जो नफरत की जो आग लगाई गई है उसके बारे में आम आदमी का जो विचार है वो इसके खिलाफ है कि ये जो कार्य बीजेपी और सरकार करने जा रही है, कर रही है, वो उसके खिलाफ हर आदमी ने अपने विचार रखे हैं। उस बात को उठाया गया है राहुल गांधी जी के संदेश के अंदर। ये तो यात्रा काफ़ी टाइम से चल रही थी और बहुत सोशल मीडिया में देखा जा रहा था और अप्रिशिएट भी कर रहे थे लोग बाग, लेकिन लोग समझ पाए चुनाव परिणाम तो ये ऐसा कुछ कहते नहीं है नगर निगम के। देखिए, यात्रा की जो प्राथमिकता थी वो चुनाव लड़ना या चुनाव परिणाम के प्रति समर्पित नहीं थी। यात्रा की प्राथमिकता देश के अंदर जो इस समय ज्वलंत समस्या है कि देश टूटने के कगार पर है, देश नफरत झेल रहा है, देश आपस में जो भाईचारा बना हुआ था उसकी टूटन को देख रहा है, उसको जोड़ने की बात थी। अब तो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीतिक है, हाथ से हाथ जोड़ा अभियान पूरे राजनीतिक तरह कांग्रेस पार्टी का। पहले वो गैर राजनीतिक मूवमेंट थी भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन ये इसको बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक है। कितना असर पड़ेगा? देखिए, हम इससे इंकार नहीं करते। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, जो भी कार्य करेगी उसका जो राजनीतिक लाभ मिलेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम क्या चीज़ को लेकर चल रहे हैं उस पर हमें केंद्र बिंदु हमको उसको बनाना है। हाथ से हाथ जोड़ो राजनीतिक पार्टी एक प्रोग्राम चला रही है, तो जो लोग कहते हैं कि राजनीतिक है, हम भी कहते हैं राजनीतिक है, तो हमें इसमें कोई बात नहीं है।
लेकिन हमारा जो ये संदेश है, जो भी इसको पढ़ेगा राहुल जी के संदेश को, और जो बातचीत लोगों से हम कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। लोग हमारी बात से सहमत हैं और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से इस देश के अंदर सरकार बनाए और मजबूती से इस देश का विकास करे, मजबूती से इस देश का विकास करे। चलिए, और हमारे साथ स्थानीय नेता हैं, आप चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से, अभी भी क्या प्लान है? आप अपने ब्लॉक पे आरडब्ल्यू के स्तर पे भी इस तरह की बात करें। जिस तरीके से राहुल जी तो मेन रोड्स पे और 3500 किलोमीटर चले हैं, करीब 4500 किलोमीटर के आसपास चले हैं, उसको ग्राउंड लेवल तक लेके जाना, वार्ड लेवल तक लेके जाना, बूथ लेवल तक लेके जाना और गली गली तक लेके जाना और आम लोगों तक लेके जाना, ये अब काम कांग्रेस के बड़े लीडर ने कर दिया। अब छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं उनका काम है, तो हम उनका संदेश। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज़बरदस्त स्वागत दिल्ली में भी हुआ था राहुल गांधी जी का, लेकिन चुनाव परिणाम में ऐसा कुछ उम्मीद से कहीं टक्कर में नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया आपको कि इसका चुनावों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हाँ एक बात और है कि चुनाव यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, यात्रा बाद में निकली, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ज़रूर होता है, अगर शायद जहाँ जहाँ यात्रा चल रही थी वहाँ पे प्रभाव था लोगों पे। जिस समय दिल्ली में आई उस समय एमसीडी के चुनाव खत्म हो चुके थे और लोगों के दिमाग में बड़ा बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, तो शायद अगर यात्रा पहले होते तो अफेक्ट शायद उसका डेफिनेटली होता, लेकिन चुनाव के बाद में आई तो खैर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, हमारा मुद्दा देश के लोगों का मुद्दा है, तो हमें वो जन जन तक पहुँचाना है, वो हम काम कर रहे हैं, चुनाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं हरकिशन जिंदल जी भी हैं। ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कितना जोड़ पाएगी दिल्ली को? पूरी तरह से जोड़ पाएगी। इसका जो मेन मकसद है वो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल जी ने अपना अनुभव शेयर किया है, उसमें हम हाथ से हाथ जोड़ो, जो नफरत, महंगाई, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, किस तरह से पूरे देश की जनता त्रस्त है, उसको लेकर के आज हम मोहल्ले में, गलियों में और बूथ लेवल पर हम जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और सरकारों ने किस तरह से लोगों का हनन किया है, उसको लेकर के राहुल गांधी जी ने अपने शेर इस भारत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में अपना संदेश दिया। आप बताइए, महिलाओं को क्या कह रही हैं आप? महिलाओं को भी यही संदेश है, जिस प्रकार से राहुल जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा करी है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो 3500 किलोमीटर चले हैं और जहाँ भी वो गए हैं उन्होंने यही संदेश दिया है कि बस हम आपस में मिलजुल कर रहें, जो भी समस्याएं हैं उनसे मिल के लड़ें। और मेरा भी जितनी भी महिलाएं हैं उनको यही संदेश है, वो अपने घर की समस्याओं को, देश की समस्याओं को समझें, उन्हें सामने लेके आए और जो भी कार्य करें वो सबके हित में करें, किसी भी तरीके से किसी गलत व्यक्ति का चुनाव ना करें। चलिए, अब आखिरी सवाल और लेते हैं रविशंकर जी। 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, कितना समझ पाएगी देश की जनता और क्या उम्मीद है लग रहा है? देखिए, देश की जनता को मोटा एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि देश की जनता को अब देश के विकास की, अपने समाज के विकास की, अपने राज्य के विकास की और अपने विकास की चिंता है। जब उनको इस लेवल पर पहुंचा दिया जाएगा कि वो रोटी के लाले पड़ जाएंगे, महंगाई की मार उनको पड़ेगी, तो उनके सामने धर्म की जो लड़ाई है, जो भाजपा ने और सरकार ने फैला दी है और लोगों के बीच में एक दिशा मोड़ने की कोशिश की है और विकास का जो की तरफ से जो ध्यान भटकाने की कोशिश की है, वो लोग समझ चुके हैं। अभी लोगों को विकास चाहिए। ये जो पार्टियां चुनाव जीत कर बैठी हैं, ये जब चुनाव आता है जब विकास की बात करती हैं, उसके अलावा उनका जो एजेंडा, साइलेंट एजेंडा रहता है, वो चलाती हैं और कहीं ना कहीं अपने लोगों से उस दिशा में बयान भी दिलवाती हैं ताकि लड़ाई झगड़ा हो, नफरत फैले। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, कांग्रेस को भी आपस में जोड़ने की ज़रूरत है, इस पर भी कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, कांग्रेस एक है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में लाखों कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी के साथ चला है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और क्या देखना बाकी रह गया इस देश को? उन पार्टियों को जो रोज सुबह शाम कांग्रेस पर ये आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं के जब झगड़े सामने आते हैं, मतभेद सामने आते हैं और अपनी पार्टी से अलग हट करके पार्टी लाइन से वो बात करते हैं, तब लगता है कि कांग्रेस नहीं जोड़ रही है। देखिए, राजनीतिक पार्टी जो होती है वो चुनाव लड़ने वाली पार्टी होती है और सत्ता की लड़ाई हर पार्टी के अंदर है। किस पार्टी में झगड़ा नहीं है? नीतीश के यहाँ देख लीजिए, कुशवाहा सुबह से शाम तक गाली दे रहा है। अखिलेश के यहाँ देख लीजिए, गाली गलौज हो रहा है। केजरीवाल के यहाँ देख लीजिए, जो लोग विरोध करते थे सबको निकाल के बाहर कर दिया। बीजेपी के अंदर भी रोज झगड़ा है, दबाव बनाया हुआ है, दबा के रखा हुआ है। जिस दिन वो गुब्बारा फट गया, जैसे अडानी का गुब्बारा फटा है देश के अंदर, बीजेपी का गुब्बारा भी फटेगा तो लड़ाई सामने आ जाएगी।
चलिए, इस यात्रा से बहुत उम्मीद है कांग्रेस को है, यकीन है कि जिस तरह से जो माहौल अडानी का गुब्बारा फूटा है और जो बीजेपी का एक हवा बनी हुई है, वो हवा का गुब्बारा भी फूटेगा। इस तरह की उम्मीद यहाँ जो कांग्रेस के नेता हैं वो कर रहे हैं। कितना असर होता है ये देखना भी बाकी है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।